महाभारत का शांति पर्व हम लोगों को पढ़ना है, वो देखेंगे। और फिर हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का परिचय है, उसको भी कोशिश करेंगे आज देखें। उम्मीद है आप लोग पढ़कर आए होंगे, तो जल्दी जल्दी ये हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। एक तो शांति पर्व में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, चूंकि बहुत बड़ा पर्व है, सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश की है। दूसरा, इसमें एक आता है विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा। वो शांति पर्व से संबंधित दे दिया गया है, लेकिन वो अनुशासन पर्व में आता है, ये एक नोट कर लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा अनुशासन पर्व में की गई है। महाभारत का जो सामान्य परिचय है उसमें कहा गया है कि भगवत गीता समाहित है महाभारत में ही। भगवत गीता कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। जो हम लोग भगवत गीता इतना पढ़ते हैं, महाभारत का पार्ट है। महाभारत को लोग पंचम वेद भी कहते हैं, महाभारत को स्मृति भी कहा जाता है। महाभारत को स्मृति भी कहा, तो वेद को श्रुति कहा जाता है, और जो ग्रंथ हैं इधर उनको स्मृति कहा जाता है। तो महाभारत को स्मृति कहा जाता है। तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में इसको संकलित किया गया, काव्यात्मक रूप में है इसमें, और सारे विषयों को समेटा गया है, क्योंकि राजकाज चलाने को लेकर के जितने विषयों की चर्चा होती, सारे विषय इसमें समाहित हैं। कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? कुल 18 पर्व हैं, और श्लोकों की संख्या 1,10,000 है। 1,10,000 श्लोक है महाभारत में। 18 पर्व, उसमें भी सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, जो हम लोगों के सिलेबस में है। यूजीसी नेट योग में सबसे बड़ा शांति पर्व वो हमारे सिलेबस में है। 18 जो पर्व है वो एक बार एक नजर देखते हैं। आदि पर्व, सभासद पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रम वासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इसी अनुशासन पर्व का मैं कह रहा था, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा है। डिटेल वाला जो वीडियो है जनरल बैच में पढ़ाया है उसमें देख लीजिए, इसमें उतना करने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल है। अब जो है कोई बातचीत नहीं होगी, कोई फालतू की बात नहीं, सारी टू द पॉइंट हम लोग सारा पढ़ते चले जाएंगे। सब लोग उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है, जो सबसे बड़ा है, 12वां पर्व है, और इसके अंतर्गत 3 उप पर्व है और 3 गीता भी है। शांति पर्व में 3 गीता है। 3 गीता का मतलब ये मत समझिएगा एक गीता जो श्रीमद् भागवत गीता है, भगवत गीता है, वो भी इसी में है, नहीं। श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व में है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व में है। लेकिन शांति पर्व में उसके अलावे 3 और गीता है, जिसमें है मंक गीता, पराशर गीता और हंस गीता। मंक गीता, पराशर गीता, हंस गीता, ये 3 गीता है शांति पर्व में। और 3 उप पर्व जो है राज धर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष पर्व, ये 3 पर्व भी है, ये भी इंपॉर्टेंट था। सभी पर्वों पर एक बार नजर फास्ट मारते हैं। आदि पर्व में अनुक्रमानिका है, पर्व संग्रह है, पौष्य पर्व है, पैलोम पर्व है, आस्तिक पर्व है, अंशावतार पर्व है। इसमें जो बात आई हुई है राजकुमारों के जन्म और उसके लालन पालन की बात आई हुई है। फिर इसमें संभाव पर्व है, जतुगृह पर्व है, हिडिम्बा बध पर्व है, बक बध पर्व है, चैत्ररथ पर्व है, स्वयंवर पर्व है, वैवाहिक पर्व है, विदुर के आगमन का पर्व है, अर्जुन वनवास पर्व है, सुभद्रा के हरण का पर्व है, हरणाहरण पर्व है, खांडव दाह पर्व है, खांडव वन को मैं दर्शन पर्व है, ये प्रथम पर्व में है। सभा पर्व है, सभा पर्व में दरबार की झलक और जो जुआ खेला गया है उसकी चर्चा है। फिर इंद्रप्रस्थ का निर्वाण और पांडवों का वनवास, ये कहा गया है। सभासद पर्व में कौन कौन से उप पर्व है, उप पर्व को ही पर्व भी लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर्व ही लिखा हुआ है। सभा क्रिया पर्व, लोकपाल सभाख्यान पर्व, राजसूय आरंभ पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व और राजसूय पर्व, राजसूय पर्व। और है अर्घाभिहरण पर्व, शिशुपाल वध पर्व, द्युत पर्व, अनुद्युत पर्व। दूसरे में था ये। तीसरा है अरण्यक पर्व, अरण्य पर्व, उसके अंदर उप पर्व है किरमिर वध पर्व, अर्जुन अभिगमन पर्व, कैरात पर्व,
इंद्रलोकाभिगमन पर्व, नलोपाख्यान पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व। इस तरह से एक एक पर्व में कई कई उपपर्व हैं। उपपर्व को भी पर्व ही कहा गया है। सिर्फ हम लोग विषय देख लेते हैं, पर्व देखने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। पांडवों का वन में 12 वर्ष तक जीवन वाली बात वो अरण्य पर्व में है, इसीलिए नाम अरण्य पर्व पड़ा हुआ है। आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसीलिए इतना डिटेल आप लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्विज सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। बस 27 तारीख है, 3 दिन और थोड़ा सा मैं डिटेल जाता हूँ, उसके बाद बहुत ही फास्ट जाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर विराट पर्व है, जिसमें राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास में पांडव हैं, उसकी चर्चा है। उद्योग पर्व है विराट पर्व के ठीक बाद, जिसमें युद्ध की तैयारी है। युद्ध की तैयारी है और उसके बाद जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होगा, कौन सा पर्व होगा? भीष्म पर्व, यानी युद्ध की भीष्म। शुरुआत भीष्म पर्व में हो रही है। भीष्म पर्व उनका सेनापति बनाया गया है। इसी में श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से है। श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, उसी में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा है। फिर द्रोण पर्व है, द्रोण को सेनापति बनाया गया, चक्रव्यूह की रचना हुई है, ये द्रोण पर्व में है। फिर कर्ण पर्व है, कर्ण को सेनापति बनाया गया है। फिर शल्य पर्व है, कर्ण के मृत्यु के बाद फिर शल्य को सेनापति बनाया गया है। और शल्य के बाद फिर सौप्तिक पर्व है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा ने पांडव में जो उनके बच्चों का वध कर दिया था, उसकी चर्चा है। फिर स्त्री पर्व है, स्त्री पर्व में गांधारी जो है वो विलाप कर रही हैं, अपने सब जो मर गए हैं उनके लिए विलाप कर रहे हैं। सब तो मारे ही गए हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। फिर आकर के 12वें नंबर पर शांति पर्व है, 12वें पर शांति पर्व है, और इसमें युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा, भीष्म दिशा निर्देश देंगे, ये सब शांति पर्व में है। युधिष्ठिर को इसमें वैराग्य की स्थिति भी होती है, वो रोते धोते भी हैं, फिर इसमें ये चर्चा की गई है। अनुशासन पर्व है, इसमें भीष्म के अंतिम उपदेश है, फिर भीष्म जी स्वर्ग में चले जाते हैं और इसी में विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा है। फिर अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेधी का पर्व कहा गया है, जिसमें युधिष्ठिर जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। फिर है आश्रम वासिका पर्व, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में चले जाते हैं, आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। 16वां है मौसूल पर्व, यादवों की लड़ाई होती है मौसूल पर्व में, यादव वंश का भी खात्मा हो जाता है। फिर उसके बाद है महाप्रस्थानिक पर्व, युधिष्ठिर और उनके भाइयों की सदगति का प्रथम भाग है ये। फिर स्वर्गारोहण है, जिसमें पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं, और ये कहानी बहुत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद खिल भाग है, जिसको हरिवंश पर्व भी कहते हैं, ये बाद में जोड़ा गया ऐसा माना जाता है, परिशिष्ट माना जाता है। महाभारत की कहानी कौन कुछ किसको सुना रहा है? वैशंपायन जी जन्मजय जी को सुना रहे हैं कहानी, ये ध्यान रखिएगा। वैशंपायन जी जन्मजय जी को सुना रहे हैं। जन्मजय जी कौन थे? राजा परीक्षित थे जन्मजय जी, ये ध्यान रखेंगे। राजा परीक्षित जी कौन थे? तो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। वैशंपायन जी याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु थे, व्यास जी के प्रमुख शिष्यों में थे। अब हम लोग शांति पर्व में आते हैं। शांति पर्व में जो कहानी है, लंबा नहीं जाएंगे। शांति पर्व वहां से शुरू हो रहा है जब पांडव युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद वो अपने शिविर में जमा होते हैं। शिविर में जमा होने के बाद युधिष्ठिर शोक करने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, अब मैं संन्यास ग्रहण करने जा रहा हूँ। संन्यास ग्रहण करने की बात पर अड़ जाते हैं, और उस दौरान सारे देवता, सारे ऋषि मुनि वहां पहुंचे होते हैं, और युधिष्ठिर का संवाद सभी लोगों से होता है। सब लोग युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करते हैं, युधिष्ठिर नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे तो संन्यास लेना है और मेरे साथ पांडव भी संन्यास ले ले तो अच्छा है। इसी दौरान पता नहीं क्यों खांसी हो रही है। इसी दौरान युधिष्ठिर जी को पता चलता है, कर्ण उनके भाई थे, तो वो अपनी माता को ही, कुंती को ही श्राप दे देते हैं कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी, ये श्राप यहाँ पर दिया जाता है। फिर इनका शोक दूर कैसे होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको 16 राजाओं की कहानी सुनाई है। फिर 16 राजा की कहानी सुनने के बाद उनका शोक दूर होता है युधिष्ठिर जी का। तो आ सकता है भगवान किनके कहने पर शोक दूर हुआ? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, 16 राजाओं की कहानी सुनने पर। फिर उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है।
राज्याभिषेक के दौरान ही, राज्याभिषेक के लिए जब अपने राज्य में जा रहे होते हैं राजमहल में, तो उसी दौरान चारवाक नाम के एक दुष्ट है, ब्राह्मण वेश में वहां आते हैं, उनके वध की भी चर्चा है, उस चारवाक का भी वध होता है। जब इनका राजपाट मिल जाता है तो उसके बाद पितामह की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण इनको लेकर पितामह के पास जाते हैं सभी पांडवों को, और कहा जाता है कि पितामह से आप राजधर्म की शिक्षा लीजिए कि राज्य कैसे चलाना है आपको। तो राजधर्म की शिक्षा पितामह ने क्या किया, युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दिया है। राजधर्म की शिक्षा देंगे कैसे, भीष्म पितामह तो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं यानी बाण उनके शरीर में पूरा आर पार हुआ है, कितने ही बाण हैं, दर्द से कराह रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि उनके दर्द खत्म हो गए। जब दर्द खत्म हो गया तो बाण पे लेटे किसी पे लेटे फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ से भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं, तुम राज्य संभालोगे, क्या क्या करना है। तो त्रिवर्ग की बात आती है, धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है, और मोक्ष भी राजधर्म में निहित है, लेकिन त्रिवर्ग से ये अलग है। त्रिवर्ग ध्यान रखिएगा। तो धर्म का क्या अर्थ है ये बताया गया है। देवताओं का विधि पूर्वक पूजन, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, पुरुषार्थ में लगे रहना, कोई भी आरंभ किया हुआ कार्य अगर पूरा ना हो, बाधा पड़ जाए तो दुख करने की जरूरत नहीं है। राजा को गुणवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, कोमल भाव वाला होना चाहिए, प्रसन्न मुख होना चाहिए, कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट फिर नहीं होता है। युद्ध में अगर ब्राह्मण शस्त्र उठाकर सामने खड़ा हो तो कैद कर लीजिए, उनको प्राणदंड मत दीजिए, उसको राज्य से निकाल दीजिए। फिर कहा गया ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, भ्रूण हत्या, राजद्रोह अपराध अगर कोई ब्राह्मण करता है तो शारीरिक दंड मत दीजिए, उनको देश निकाला दीजिए, अपने देश से निकाल दीजिए। फिर चार प्रमाण की चर्चा आई हुई है, अपने और परायों की पहचान कैसे करेंगे, तो चार प्रमाण के द्वारा कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से मार्क कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन चार प्रमाणों के द्वारा अपने और पराये की पहचान करनी है। राजा की को चाहिए कि अपने प्रजा की सेवा जैसे गर्भिणी स्त्री की सेवा की जाती है वैसे करना है। सेवकों से हंसी मजाक नहीं करना, नहीं तो सेवक मर्यादा भूल जाते हैं। फिर राज्य के 7 अंग बताए गए, इसको लिख लीजिएगा। राजा है, मंत्री है, मित्र है, खजाना है, देश है, दुर्ग है, सेना है। इसमें आप सिंपल जाओगे तो वही चीजें हैं, जैसे राजा है, राजा के एक मंत्री होगा, राजा के बहुत मित्र भी होते, राजा खजाना के बिना चल नहीं सकता, एक देश होगा तभी तो उसका राजा होगा, अपना एक दुर्ग हो जहाँ राजा रहता है, और उसकी सेना होगी। 7 अंग बताया गया है। इन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत कोई आचरण करे, यहाँ पर जो बड़ी बात कही गई है, गुरु हो या मित्र हो मार डालना चाहिए। एक बार तो ब्राह्मणों की बात कही गई है कि देश निकाला दे, लेकिन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत अगर आचरण करता है तो गुरु हो या मित्र हो उसको मार डालना चाहिए। फिर भीष्म पितामह कहते हैं राजनीति के 6 गुण है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिमाय और समाश्रय। राजनीति के 6 गुण बताए गए, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिमाय, समाग्रह। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिमाय, समाग्रह। संधि भी 3 प्रकार के बताए गए, अर्थ संधि, सम्मान संधि, भय संधि। फिर कहा गया 6 प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। 6 प्रकार के कौन से व्यक्ति, देखिए, उपदेश ना देने वाला आचार्य है तो त्याग कर दीजिए, ऐसा आचार्य किस काम का जो उपदेश ही ना दे। फिर कहा गया वेदों का उच्चारण नहीं करने वाले अगर ऋत्विज हैं, ऐसे पंडित हैं जो वेदों का उच्चारण नहीं करते हैं, तो उनको त्याग कर दीजिए। रक्षा अगर कोई राजा नहीं कर पा रहा है तो प्रजा को भी चाहिए ऐसे राजा का त्याग कर दे। कटु वचन बोलने वाली स्त्री का त्याग कर दे। ठीक है, इसको धीरे से बोलता है, कटु वचन बोलने वाले स्त्री का त्याग कर दे। ठीक है, आइए, गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले का त्याग कर दीजिए। गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले का त्याग कर दीजिए, और कोई नाई है जो जंगल में रहने की इच्छा करता है उस नाई का भी त्याग कर दीजिए। अब शांति पर्व के आपधर्म पर्व में, यानी आपधर्म उप पर्व में 13 दोषों की चर्चा की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया क्रोध, काम, शोक, मोह और विधित्सा। क्रोध, काम, शोक, मोह और विधित्सा, परासुता, मद, लोभ, मात्सर्य, इच्छा, निंदा, दोष दृष्टि, कंजूसी, ये 13 दोष बताए गए। 13 दोष को कहा गया प्रबल शत्रु है। प्रबल शत्रु कौन है, ये 13 दोष हैं। इसमें भी क्रोध को सबसे पहले कहा गया, क्रोध को,
इसीलिए क्रोध के लिए तो कहा गया तो सबसे बड़ा शत्रु है, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे हैं मनुष्य पर भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं, इन्हीं से सबको दुख मिलता है, इन 13 दोषों से। क्रोध से संबंधित एक सवाल भी आया हुआ था। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है और क्षमा से थम जाता है। क्रोध आए तो क्षमा वाला भाव लाइए। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, सेवन करने से बढ़ता है, बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो जाए तो नष्ट हो जाता है। क्रोध लोभ से परासुता प्रकट होता है और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, विद्वानों में अनुराग से मोह नष्ट हो जाता है। धर्म विरोधी शास्त्र पढ़ने से मन में अनुचित कर्म की इच्छा होगी ही, तत्व ज्ञान होगा तो उससे निवृत्ति मिल जाएगी। जिससे प्रेम हो उस प्राणी का से अगर वियोग होता है तो शोक होता है, शोक को व्यर्थ समझने पर उससे निवृत्ति होती है। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ देने से मात्सर्य दोष लगता है, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ कभी मत दीजिएगा। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति से उसका नाश हो जाता है, सब पाप और कैसे पाप नष्ट होगा वो कहा गया है। कुल ज्ञान ऐश्वर्य का अभिमान होने से मद सवार हो जाता है, मैं मद में हो गया कि हम तो इस कुल के हैं, हमारा ये ऐश्वर्य है, लेकिन यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने से नाश होता है। मन में कामना और दूसरों को हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या होती है, विवेकशील बुद्धि से इसका नाश होता है। नीच मनुष्यों के अप्रामाणिक वचनों को सुनने से निंदा की आदत होती है, नीच मनुष्यों के अप्रामाणिक वचन। और फिर श्रेष्ठ पुरुषों को देखेंगे तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी निंदा की। बलवान से बदला लेने में असमर्थ होने पर हृदय में दोष दृष्टि होती है, दया का भाव आने से निवृत्ति होती है। फिर कहा गया हमेशा कृपण मनुष्यों को देखने से, कृपण मतलब कंजूस, दैन्य भाव, फिर आप भी कंजूस हो जाएंगे। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को देखने से निवृत्ति होती है, धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को देखने से निवृत्ति होती है। फिर मोक्ष धर्म उपपर्व है, मोक्ष धर्म उपपर्व, उसमें कहा गया है 12 प्रकार के योग की चर्चा है। हृदय के राग आदि दोषों को दूर करने के लिए योग में सहायता पहुंचाने वाले 12 योगों का आश्रय लेना चाहिए। फिर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, 12 योग का आश्रय, ध्यान योग का अभ्यास। 12 योग कौन से हैं? देश कर्म अनुराग, अर्थ उपाय अपाय, निश्चय चक्षुष आहार, संहार मन और दर्शन, संहार मन और दर्शन। देश योग, कर्म योग, अनुराग योग, अर्थ योग, उपाय योग, अपाय योग, निश्चय योग, चक्षुष योग, आहार योग, संहार योग, मन योग, दर्शन योग। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिए। जैसे देश योग हुआ, एकांत और पवित्र स्थान को चुनना ही देश योग है, यानी ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो योग में सहायता मिलेगी। आप इसको योग के साधक तत्व भी कह सकते हैं। कर्म योग, उपयुक्त कर्म, उचित समय तक सोना जागना। अनुराग योग, परमात्मा में तीव्र अनुराग, अनुराग योग है। अर्थ योग, आवश्यक सामग्री ही रखना, अर्थ योग है। उपाय योग, ध्यान उपयोगी आसन में बैठना, उपाय योग है। अपाय योग, संसार से आसक्ति का हटा लेना, अपाय योग है। निश्चय योग, गुरु पर पूरा निश्चय, पूरा विश्वास होना, निश्चय योग है। चक्षुष योग कहा गया, नासिका के अग्रभाग पर चक्षु रखना, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना, चक्षुष योग है। आहार योग कहा गया, सात्विक भोजन करना, आहार योग है। संहार योग कहा गया, इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना, संहार योग है। मन योग, मन को संकल्प विकल्प से हटाना, मनोयोग है। दर्शन योग, जन्म मृत्यु जरा रोग के समय दुख और दोषों का वैराग्यपूर्ण दर्शन करना, दर्शन योग है। अब ये सब क्या है, इसको दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है 12 योग की जगह पर, योग के सहायक तत्व। और इन 12 चीजों का जब हम पालन करते हैं, उसका अवलंबन करते हैं, तो ध्यान योग सिद्ध होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ध्यान योग कैसे सिद्ध होता है? इन 12 चीजों का जब हम अवलंबन करते हैं। फिर मानसिक दुख को बुद्धि और विचार द्वारा, शारीरिक दुख को औषधियों द्वारा दूर करे। तो कॉमन है, मानसिक दुख कैसे दूर होगा? बुद्धि विचार से। शारीरिक दुख कैसे दूर होता है? औषधि के द्वारा। जो दुख सारे देश पर है, उसी लिए किसी एक को शोक नहीं करना चाहिए, उसके मिल करके सब निवारण उसका किया जाता है। और जो मनुष्य सुख और दुख को दोनों को छोड़ देता है, वो अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अक्षय ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? सुख और दुख दोनों को छोड़ देगा तभी होगी। फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन भी बताया गया है। सभी इंद्रियों को रोकिए, इंद्रियां जो विषय में जा रही है, संकल्प मात्र से उसको मन में निरुद्ध कीजिए।
और फिर सबको हृदय में एकत्र कर लीजिए, फिर विद्यमान वहां जो विद्यमान परमात्मा है उनको प्राप्त कर लेता है ऐसा साधक। इसमें 25 तत्वों की चर्चा है, फिर उसके बाद तत्व के बारे में फिर उसकी व्याख्या और एक अलग से कुछ तत्व का संगठन भी बताया गया है। पहले तो प्राणी शब्द आया, प्राणी 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ, ये है एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्राणी कितने तत्वों से मिलकर बना है? महाभारत के मुताबिक प्राणी 25 तत्वों से मिलकर बना है। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, 5 विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, मन और पंच महाभूत, ये वही है ना, सारा सारा वही है। जी, सांख्य योग का सांख्य योग का 25 का 25 है, प्राणी कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। मोक्ष धर्म पर्व में फिर पंच महाभूत का वर्णन है, जिसमें आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप है, जल का रसना जिह्वा रस्य गुण कहे गए, पृथ्वी का गंध गुण कहा गया है। फिर इनके भूतों के गुण भी विद्यमान है कहा गया है। अब आइए उसको छोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुनि लोग कहते हैं कि 5 महाभूतों की संतान है कौन? अविद्या, काम और कर्म। 5 महाभूत और उनकी 3 संतान, ये याद रखिएगा। पंच महाभूत उनकी 3 संतान, पंच महाभूत उनकी 3 संतान। क्वेश्चन आ सकता है पंच महाभूत की 3 संतान कौन कौन से हैं? अविद्या, काम और कर्म। अविद्या, काम और कर्म, ये 8 तत्व हो गए, पिता और उनके संतान मिला करके। मन को 9वां, बुद्धि को 10वां तत्व कहा गया। मन को 9वां, बुद्धि को 10वां तत्व, 11वां तत्व आत्मा को कहा गया और आत्मा को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ऊपर 25 की बात थी, ध्यान रखिएगा। जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, उससे ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, काम रूपी वृक्ष की चर्चा की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मनुष्य की हृदय भूमि में वो काम रूपी वृक्ष कहाँ उत्पन्न होता है? हमारे हृदय भूमि में उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? बीज क्या होता है? मोह रूपी बीज से। तो भूमि हो गया हृदय, मोह रूपी बीज परा, काम रूपी वृक्ष यानी डिजायर पैदा होने लगे, काम रूपी वृक्ष बढ़ने लगा। क्रोध और अभिमान उसके महान स्कंद हैं, क्रोध और अभिमान को कहा गया महान स्कंद है, कंधे हैं। कुछ भी करने की इच्छा उस वृक्ष में जल डालने के बराबर। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, सोचिए कि हम उस वृक्ष में जल डाल रहे हैं। अज्ञान उसकी जड़ है, अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद ही उस वृक्ष को सिंचित करने वाला जल है, प्रमाद जल है। और अगर हम दूसरों के दोष देखते हैं, जिस वक्त दूसरों के दोष की चर्चा कर रहे होते हैं, हम आप सभी करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, हमें उसको सोचना चाहिए काम रूपी वृक्ष के पत्ते हैं वो, उससे दूर होना है किसी न किसी तरीके से। पूर्व जन्म के पाप उसके सार भाग हैं, सार भाग उसका है, यानी कि सूक्ष्म भाग कहा गया है। शोक हम लोग करते हैं, पेड़ की शाखा है, हम लोग शोक करते हैं, उस पेड़ की शाखा कही गई है। मोह और चिंता को डालियां कही गई है, उसके और भी बहुत सारी डालियां हैं, तो मोह और चिंता हमें होती है, वो क्या है? डालियां है। भय उसके अंकुर हैं, बीज बीज से अंकुर निकलता है तो वो भय है। मोह में डालने वाली तृष्णा रूपी लताएं उससे निपटी हुई है, मोह में डालने वाली तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई है उस पेड़ से। अब इसको खत्म कैसे किया जाए? तो लोभी मनुष्य लोहे की जंजीर की तरह उससे जिकरा हुआ है, हम आप जकड़े हुए हैं, उस पेड़ को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं और उसमें से फल की प्राप्ति की इच्छा करते रहते हैं हमेशा। तो वासना के बंधनों को वश में कीजिए। कैसे उपाय करना है? तो जितने वासना है उसके बंधनों को वश में कीजिए, वैराग्य अपनाइए और वैराग्य को शस्त्र बना लीजिए और उस काम वृक्ष को काट दीजिए। अगर ऐसा कर दिया तो जरा और मृत्यु दोनों दुखों से पार हो जाता है। लेकिन मूर्ख मनुष्य को तो वो वृक्ष ही मार डालता है। जो मूर्ख मनुष्य है हमारे आपके जैसे, वृक्ष के चक्कर में मारे जाते हैं। लेकिन विद्वान पुरुष क्या करते हैं? ज्ञानोदय के प्रसाद से, जब उसका ज्ञान उदित होता है, तो समता रूप खड्ग से ज्ञानोदय होगा तो सब में समता, मन बुद्धि उसकी समता वाली हो जाती है, समरूप देखने लगता है। समरूप देखता है तो वही खड्ग हो जाता है, उससे बलपूर्वक उस वृक्ष की जड़ को काट देना चाहिए। ऊपर कहा गया है वासना के बंधनों को वश में करके वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना है। फिर कहा गया ज्ञान योग के प्रसाद से समता रूप खड्ग के द्वारा बलपूर्वक उस वृक्ष को जड़ से काट डालना है। शरीर की सुंदर व्याख्या फिर कही, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? सुंदर व्याख्या की गई है, छोटी छोटी चीजें कही गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर एक ये भी इंपॉर्टेंट है, शरीर की सुंदर व्याख्या की गई, शरीर को नगरी कहा गया, पुर कहा गया। आप लोग जानते हैं पुरुष, पुरुष शब्द क्यों पड़ा? इस पुर में निवास करने वाला,
इस पुर में, इस शरीर में निवास करने वाला जो जीव है, इसीलिए उसको पुरुष कहा गया है। पुरुष का इसीलिए अर्थ होता है। फिर देखिए, ये जो नगर है, जो पुरुष है, उसमें उसकी रानी कौन है? बुद्धि को रानी कहा गया। देखिए, राजा की बात नहीं आई, रानी की प्रधानता है। बुद्धि को रानी कहा गया है, मन को मंत्री कहा गया, म से मन, म से मंत्री। और मंत्री क्या करेगा? रानी के आगे पीछे घूमेगा, जैसा कहेगा वैसा आदेश करेगा। तो बुद्धि के अर्थ की सिद्धि कौन करता है? मन करता है, जो मंत्री है। और प्रजा कौन है? इस शरीर रूपी राज्य में प्रजा कौन है? इंद्रियां प्रजा है। बेचारे किधर लगा देता है मन, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये काम करो वो काम करो, काम ही करती रहती, इंद्रियां काम करती है। मन रूपी मंत्री के अधीन है सारी इंद्रियां, पूरी प्रजा। और यहाँ दो दोष भी है, रज और तम को ही दोष कहा गया, सत को दोष नहीं कहा गया, ये ध्यान रखिए। रज और तम को ही दोष कहा गया है, सत को दोष नहीं कहा गया है। अब धर्म के लक्षण की चर्चा करते हैं हम लोग। सदाचार, स्मृति और वेद, ये धर्म के स्वरूप को बताने वाले 3 लक्षण हैं। अगर आ जाए, धर्म के 3 लक्षण कौन से हैं? सदाचार, स्मृति और वेद। सद आचरण, स्मृति और वेद। सद आचरण, स्मृति, वेद 3 मुख्य है। कई विद्वान अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं, धर्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, छोटा से भी देख लेते हैं। पराशर गीता हम लोगों ने देखा था, पराशर मुनि और जनक जी के बीच संवाद है। फिर हंस गीता की बात आई है। हंस गीता में किसके किसके बीच संवाद है? सुवर्ण में हंस रूप में प्रजापति और कुछ साधक गण है, कुछ ऋषि मुनि जो साधना कर रहे हैं उनके बीच, यानी प्रजापति और साध्य गणों के बीच है। लेकिन प्रजापति उस समय हंस रूप में है। हंस भी कैसे? स्वर्णमय हंस रूप में है। 3 तरह की संधि की चर्चा है, अर्थ संधि, सम्मान संधि, भय संधि। अर्थ संधि, सम्मान संधि, भय संधि। अब देखिए, राज्य, राजा और दंड, ये सब कैसे आए? अब यहाँ से पूरी कहानी है, बहुत छोटे में कहानी, बहुत शॉर्ट में कहानी हम लोग देखते हैं। जिन्होंने डिटेल बैच में पढ़ा हुआ वहां है, डिटेल बैच में आप चाहे तो वीडियो पुराना भी देख सकते हैं, इस बार का भी देख सकते हैं। सतयुग में कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं, कोई दंड नहीं, किसी घर में दरवाजे नहीं लगते थे, एक दूसरे की रक्षा होती रहती थी। कहीं कोई धर्म अधर्म अधर्म की बात नहीं थी, सब जगह धर्म ऐसा फैला हुआ था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, धर्म का पोषण होता था, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि सुखमय थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे अवनति होती चली गई, लोग संरक्षण में लग गए, कष्ट का अनुभव करने लगे, मोह में पड़ गए, अपना 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 होने लगा, तो अपने धन संपत्ति की रक्षा होने लगी। फिर धीरे धीरे वेदों का स्वाध्याय भी छोड़ दिया, आपस में लड़ने झगड़ने भी लगे, वेदों का स्वाध्याय भी खत्म हो गया। वेदों का स्वाध्याय खत्म हुआ तो कर्म का भी नाश हुआ। फिर जो अग्निहोत्र कर्म होता था वो सब भी नहीं हुआ, देवता लोगों को डर सताने लगा। अब यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा तो हमें आहुति नहीं मिलेगी, हम भोजन कैसे करेंगे, तो हम फिर जो है कैसे जल वर्षा पाएंगे, सारी सृष्टि का क्रम टूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने क्या किया, कहा चलो सारे लोग भ्रष्ट हो गए, कोई बात नहीं, उनको बांधने के लिए नियम में एक शास्त्र की रचना करते हैं, जिसको कहा गया नीति शास्त्र की रचना ब्रह्मा जी ने किया। कि अब एक राजा होगा जो नीति शास्त्र को पालन कराएगा, जितने प्रजा है सब में आपस में ना लड़े। ठीक है, तो इसमें भी त्रिवार्ग शब्द आया हुआ है, धर्म अर्थ काम को त्रिवार्ग कहा गया है। मोक्ष है वो चौथा पुरुषार्थ कहा गया है, तो वो तीनों से भिन्न है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि कैसे बना, उसका नाम क्या पड़ा, ब्रह्मा जी ने जो बनाया नीति शास्त्र, फिर वो नीति शास्त्र में संशोधन होकर के क्या क्या नाम पड़ा वो देखते हैं। अच्छा, नीति शास्त्र में 1-2 चीजें देख लेते। 3 संधि ऊपर भी देखा था, वित्त संधि, सत्कार संधि, भय संधि है। काम और क्रोध से 10 तरह के व्यसन उत्पन्न होते हैं, इसकी चर्चा है। मृग का शिकार, द्युत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री प्रसंग, ये काम से उत्पन्न व्यसन है। फिर कहा गया क्रोध से उत्पन्न व्यसन, 6 है क्रोध से उत्पन्न व्यसन। वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को त्याग देना, आर्थिक हानि पहुंचाना, ये सब महाभारत के शांति पर्व में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, वहां पर इसकी चर्चा चल रही है। अब नीति शास्त्र में पूरे विधि विधान है, अच्छा करने वालों को अच्छा, बुरा करने वालों को दंड भी देना है। इसको दंड नीति भी कहा जाता है, नीति शास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता है। किसने लिखा है? किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने।
ब्रह्मा जी ने लिखा। और जो ब्रह्मा जी ने लिखा नीति शास्त्र, उसमें कितने अध्याय थे? 1 लाख अध्याय थे। लाख अध्याय थे उसमें। 1 लाख अध्याय था। और उसको फिर बाद में सबकी आयु कम होने लगी बहुत समय बाद, तब हुआ कि भगवान शिव ने कहा कि नहीं, अब इस ग्रंथ को थोड़ा छोटा किया जाए, क्योंकि अब लोगों की उम्र इतनी लंबी नहीं होती, इतना पढ़ नहीं पाएगा, इतने की जरूरत भी नहीं है, बाकी विशाल वाला तो है ही नीति शास्त्र 1 लाख वाला। तो उन्होंने छोटा कर दिया, 10,000 अध्याय का कर दिया, 90,000 अध्याय काट दिया, 90,000 अध्याय काट दिया। नाम रखा वैशालाक्ष, वैशालाक्ष। फिर और समय आगे बीता, बहुत समय बाद फिर इंद्र भगवान ने कहा थोड़ा सा और इसको छोटा किया जाए, संक्षेप किया जाए, तो 10,000 से 5,000 कर दिया, 5,000 तो आधा कर दिया। नाम रखा बाहु तंदक ग्रंथ, बाहु तंदक ग्रंथ। फिर भगवान बृहस्पति जी हुए, बहुत समय बाद बृहस्पति जी ने को जिम्मेदारी मिली थोड़ा और छोटा किया जाए, तो बृहस्पति जी ने 5,000 से भी आधा तकरीबन कर दिया, 3,000 अध्याय का कर दिया। और बाहरस्पत्य उसका नाम रखा उस ग्रंथ का, नीति शास्त्र का। फिर शुक्राचार्य जी बहुत समय बाद उन्होंने कहा थोड़ा और छोटा किया जाए, ये भी बड़ा है, इतने इतने की जरूरत नहीं है, क्या क्या 1,000 अध्याय का कर दिया। कितना अध्याय? 1,000 अध्याय का कर दिया। अब वो ग्रंथ हो गया 1,000 अध्याय का। अब बाद के महर्षियों ने फिर उस ग्रंथ को छोटा छोटा किया, तो बाद में जो हम लोग ये याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह पढ़ते हैं, सब उसी का पार्ट माना जाता है। राजा की उत्पत्ति, ब्रह्मा भगवान ने तो नीति शास्त्र दे दिया, राजा के लिए सब पहुंच गए देवता विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान ने राजा की उत्पत्ति कर दी, मानस पुत्र उत्पन्न किया अपने मन से, जिसका नाम विरजा रखा। विरजा के पुत्र हुए कीर्तिमान, तो विरजा ने संन्यास ले लिया, बहुत समय तक नहीं राज्य किया, नहीं हमसे नहीं चल पाएगा, हमें तो संन्यास चाहिए। उसके पुत्र हुए, विरजा के पुत्र हुए कीर्तिमान, कीर्तिमान भी शादी वादी किए, लेकिन बोले हमें भी मोक्ष मार्ग चाहिए, हम भी राज्य में उतना हमारा मन नहीं है। कीर्तिमान के पुत्र हुए करदम जी, वो भारी तपस्या में लग गए। करदम जी के पुत्र हुए अनंग जी, अनंग जी हुए तो वो दंड नीति नीति में निपुण हुए, दंड नीति में निपुण हुए। अनंग जी के पुत्र हुए अतिबल जी, अतिबल जी हुए, ठीक है, वो चलाने लगे राजकाज को, लेकिन वो भोग विलास में डूब गए अतिबल जी। अतिबल जी की शादी हो गई सुनीता जी से, जो कि यमराज की पुत्री थी, उससे उनको बेन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। बेन बड़ा अत्याचारी निकला, वो नीति शास्त्र तो क्या सही से लागू करेगा, अत्याचारी निकल गया, राग द्वेष से भरा था, तो उसको ऋषियों ने मार दिया, मंत्रपूत कुश फेंका और उसकी मृत्यु कर दी कि बेन बड़ा अत्याचारी है। फिर बेन मर गया तो उसका कोई पुत्र था नहीं, तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उसके दाहिने हाथ का मंथन मंथन किया, तो उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का नाम हुआ पृथु, पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा, वो बड़ा महान हुआ, उसको सभी ऋषियों ने ज्ञान दिया। शुक्राचार्य जी उनके पुरोहित बन गए, और बालखिल्य महर्षिगण ने उनके यहाँ मंत्री पद संभाला। महर्षि गर्ग थे, उनके ज्योतिष हो गए। उनको सभी देवताओं ने बहुत मान सम्मान दिया और बहुत सारे धन संपत्ति दी, कुबेर ने अपना खजाना दे दिया। तो इस वजह से उनका राज्य बहुत बढ़ा, ऐसा बढ़ा कि विष्णु भगवान खुद खुश होकर के, उनके अंदर उनकी शक्ति तो थी ही, अपनी शक्ति और दे दी उनको। उन्हीं पृथु के नाम से पृथ्वी नाम पड़ा हुआ है। तो नीति शास्त्र में 4 वर्ण, 4 आश्रम और ऋत्विजों सहित सभी व्यवहारिक विषयों की चर्चा है। उसी नीति शास्त्र को छोटा करके मनुस्मृति कहें, आप याज्ञवल्क्य स्मृति कहें, सब वहीं से निकला हुआ है। 4 वर्णों के धर्म बताए गए, उसमें से 9 चीजें ऐसी हैं, 9 धर्म ऐसे हैं जो चारों वर्णों पर लागू होता है। जैसे किसी पर क्रोध नहीं करना, सभी वर्ण पर लागू होगा। सत्य बोलना, सबको सत्य बोलना है, ये नहीं कि राजपूत सत्य नहीं बोलेगा ब्राह्मण सत्य बोलेंगे, वैसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं, सबको सत्य बोलना है। धन को बांट कर भोगना है, ये भी कहा गया है। क्षमा भाव रखना है सबके प्रति। अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना है, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना है। बाहर भीतर से पवित्र रहना है, किसी से द्रोह नहीं करना है। सरल भाव रखना है, भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना है। ये 9 चीजें कही गई जो सब पर लागू होंगी। फिर ब्राह्मण के लिए धर्म अलग से कुछ विशेष धर्म भी बताया गया है, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का। जैसे ब्राह्मण के लिए अलग से कहा गया, इंद्रियों का संयम बहुत ज्यादा रखना है आपको, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय आपको करना कराना है, वेद शास्त्रों को पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। क्षत्रियों के लिए कहा गया है दान करना है अलग से है, उस 9 के अलावे किसी से याचना नहीं करनी है, भीख नहीं मांगनी है। स्वयं या आप यज्ञ कर सकते हैं, खुद का यज्ञ आप खुद कर सकते हैं,
लेकिन पुरोहित बनकर किसी का यज्ञ नहीं करा सकते, ये भी एक खास बात कही गई है। अध्ययन करेंगे लेकिन आप टीचर नहीं बन सकते, आप अध्ययन खुद से कर लीजिए, पढ़ा नहीं सकते आप। प्रजा का पालन करेंगे, लुटेरे डाकुओं का वध करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, रणभूमि में पराक्रम दिखाइए। वैश्य धर्म का, इनको भी कहा गया दान कीजिए। आप भी अध्ययन कर सकते हैं, अध्यापन नहीं करा सकते हैं। आप भी यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करवा नहीं सकते हैं। पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह करना है, चोरी बेईमानी नहीं करना, टैक्स नहीं मारना है, पशुओं की का पालन करना है। इसके सिवाय सभी कर्म विपरीत माने जाएंगे आपके। फिर इनके लिए कुछ बातें ऐसी कही गई कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, मैं राजपूत हूं अगर, तो मेरे पास 100 गाय है, मैंने 100 गाय दे दिया किसी वैश्य को, तो वैश्य थोड़े उसका पालन पोषण यूं ही करेगा, उसके बदले में कुछ तो लेगा। तो अगर 100 गाय हमने दिया हुआ है तो साल भर में 1 गाय और 1 बैल ले लेगा, उसका हो जाएगा साल भर में। ठीक है। अगर राजा देते हैं तो कहा गया जब राजा की या दूसरे की 6 गायों का 1 साल पालन करेगा तो सिर्फ 1 गौ का दूध वो पिएगा, बाकी 5 गाय का दूध देना पड़ेगा राजा को। दूसरे के अनाज, अगर फसल लगी हुई है उसकी रक्षा कर रहे हैं तो 7वां भाग उस फसल का वेतन के रूप में लेगा, वार्षिक वेतन के रूप में लेगा। ठीक है, वैश्य का हो गया। शूद्र के बारे में कहा गया उस 9 के अलावे अन्य तीनों वर्णों की सेवा करनी, राजा की आज्ञा लेकर के धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। राजा की आज्ञा अगर मिल जाए धार्मिक कृत्य आप कर सकते हैं। श्रद्धा रूप यज्ञ का विधान कहा गया है, श्रद्धा रूप में तो यज्ञ कभी भी कीजिए। स्वामी संतानहीन अगर हो जाए और उनका कोई सेवक है तो पिंडदान वो सेवक कर सकता है। वैसे भी संपूर्ण यज्ञों में श्रद्धा रूप यज्ञ का विधान है, श्रद्धा रूप यज्ञ, मानसिक यज्ञ की चर्चा हो रही है। फिर आश्रम धर्म का ज्ञान दिया गया है। आश्रम भी 4 आश्रम अपने यहाँ बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये भी इसमें नीति शास्त्र में है। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा गया है चूड़ा संस्कार और उपनयन संस्कार के बाद आप पढ़ाई के लिए जाइए गुरु के आश्रम में, और पढ़ाई के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। चूड़ा संस्कार क्या होता है? बालों को पूरा हटाना, मुंडन करना को चूड़ा संस्कार कहते हैं। फिर उपनयन संस्कार तो जानते हैं, जनेऊ पहनना, उसको उपनयन संस्कार कहा गया है। जनेऊ पहनने को उपनयन संस्कार कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान कहा गया है वेद मंत्रों के चिंतन और अभिष्ट मंत्रों का जाप करना है, गुरु की सेवा करना है, और जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में लगे रहना है। गृहस्थ आश्रम के लिए कहा गया, आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, वहां से पढ़ के गुरु के पास से अग्निहोत्र आदि कर्म कीजिए। अग्निहोत्र करना है आपको, यानी यज्ञ वगैरह करना है। इंद्रियों को संयमित रखना है। मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर के अथवा बिना स्त्री के भी गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। गृहस्थ पूरा हो गया तो वानप्रस्थ में या तो अकेले जाइए या अपने श्रीमती जी को भी साथ ले जाइए अगर जाना चाहें तो। और क्या क्या कहा गया गृहस्थ आश्रम में? अपनी ही स्त्री में अनुराग रखें, परिमित आहार ग्रहण करें, भोजन परिमित कहा गया है, सत्य बोले, मृदुभाषी बने, अतिथि सत्कार करें, धर्म अर्थ को भी करना है, धर्म अर्थ में भी लगना है। ऐसे गृहस्थ स्वर्गलोक का भागी होता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम की बात आती है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करे। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करे। वानप्रस्थ के बाद संन्यास की भी चर्चा शुरुआत में ये बात कही गई है। फिर कहा गया है धर्मज्ञ पुरुष वानप्रस्थ में जाएंगे यानी अरण्य में, तो आरण्यक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन के मुताबिक जो नियम बताया गया है उस नियम का पालन करेंगे और फिर संन्यास लेंगे ब्रह्मचर्य के किसके बाद? वानप्रस्थ के बाद, और अविनाशी ब्रह्ममय को प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मचारी, अब एक अलग से बात कहिए, ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में, ब्रह्मचारी मतलब जो शुरुआती जो हमारी है 25 साल वाला, उस दौरान मान लीजिए कि सभी जाति के लोग वहां पढ़ रहे, वर्ण के लोग हैं, और कोई ब्राह्मण वर्ण का ऐसा है उसके मन में हो गया कि हम अभी से संन्यास लेंगे, हम गृहस्थ में नहीं जाना चाहते, हम वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहते, हमें डायरेक्ट संन्यास चाहिए। तो उनके लिए, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए सिर्फ सीधे संन्यास ग्रहण करने के लिए उत्तम अधिकारी उनको माना जाता है। फिर आइए संन्यास आश्रम में थोड़ा सा देख लेते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुनि वृत्ति से रहना चाहिए। मुनि वृत्ति, जो मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं है। किसी वस्तु की कामना नहीं करेंगे, अपने लिए ना मठ बनाएंगे ना कुटीर बनाएंगे,
और मुनि मतलब घूमते रहेंगे। ऐसा संन्यास एक जगह नहीं रुकना है। जहाँ सूर्यास्त हो वहीं रुक जाएंगे, फिर दिन भर चलेंगे, थोड़ा भिक्षा मांगेंगे, फिर चलते रहेंगे, जो मिल जाए उसी से निर्वाह करेंगे। इस आश्रम को, मतलब ये जो व्यवहार हुआ निरंतर घूमने वाला, जो वैराग्य हुआ, ऐसा संन्यास हुआ, उसको क्षेम आश्रम कहा गया। इस आश्रम को क्षेम आश्रम भी कहा जाता है। या इसमें क्वेश्चन में भी आ सकता है, संन्यास आश्रम का दूसरा नाम क्षेम आश्रम कहा गया है, कल्याण प्राप्ति का स्थान कहा गया है। यहाँ साधक अविनाशी ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। ये हमारा महाभारत का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया हुआ है।